जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद के शून्यक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि मान लेते हैं a ऑफ x प्लस बी इज इक्वल टू, अगर p ऑफ x है, ठीक है ना, तो a ऑफ x प्लस बी शून्यक निकालने के लिए p ऑफ x को क्या मानना होगा, जीरो मानना होगा। क्या मानना होगा, जीरो। तो a ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, और x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। यानी कि अगर हम लोग रैखिक बहुपद का अगर हम लोग शून्यक निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के शून्यक। तो मान लेते हैं कि यदि px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म k के साथ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरह से होगा। ठीक है। और अब आगे अगर हम बढ़ें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से होगा। और अब अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर हम कॉमन ले ले माइनस एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स है और दोनों माइनस कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा यहाँ से, और प्लस में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। और अब अगला स्टेप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या करना है, तो एक्स के को दोनों इस सभी के साथ अंदर में गुणा कर दें, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस में के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों ओर कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों ओर तुलना करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ से k इज़ इक्वल टू ए मिल रहा है, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा।
फिर बात करते हैं x के लिए, तो ये है x और ये है x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे लिए माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और फिर तीसरा c इज इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो c इज इक्वल टू, इधर c इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको अगर हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में, तो इक्वेशन 1 है k इज़ इक्वल टू a, और इस तरफ अगर हम k लिखना चाहें तो माइनस b बाय, माइनस को इस तरफ ले आए, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हुआ। और यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया a इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर इधर भेज दें तो ये दे देगा हम लोगों को वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए, जिसको क्या कहते हैं कि शून्यकों का योग। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग बराबर क्या आया, तो माइनस बी बाय ए आया। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और 3 में, तो 1 क्या है हमारे पास, k इज़ इक्वल टू ए है, और 3 है k इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। और फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर कि k जो है हमारा LHS में बराबर है, तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू c बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। RHS भी आपस में इक्वल टू होगा, तो जैसे ही बराबर हुआ तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू हो गया c बाय a, और इसको कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा हमारे पास c बाय a। तो इन्हीं कुछ फार्मूलाज का हम उपयोग करके आगे के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उदाहरण है पहला, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है ना। और अगर हम एक सर्वसमीका का अगर उपयोग करना चाहें, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, क्योंकि इसी का उपयोग करके हम लोग इसका आंसर लाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, और हम लोगों को ऐसे पता है कि 3 इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो √3 पर स्क्वायर अगर हम लोग कर दें तो स्क्वायर हटा तो रूट हटा, ये भी तो 3 ही है, तो 3 के जगह पर √3 रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ गया, तो x माइनस एक्स प्लस √3 इंटू में x माइनस √3। और हम लोगों ने पहले ही देखा कि x माइनस अल्फ़ा इंटू
x माइनस बीटा, यानी कि यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ गया √3 और बीटा आ गया माइनस में √3। ठीक है ना। अब चलिए अगर हम बात करें कि इसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस माइनस में √3, जो कि हमारे पास क्या दे रहा है √3 माइनस √3, यानी कि √3 में से √3 गया तो 0। ठीक है। और अगर हम शून्यकों का गुणनफल के बारे में बात करें, शून्यकों के फल बराबर क्या होता है, तो c/a इज इक्वल टू क्या हो गया, तो c है हमारे लिए -3 ना, -3/1 यानी कि -3 आया। अब हम लोग जांच अगर करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। और अब हम इसमें अगर ये वैल्यू रखें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो फिर से यही वैल्यू आ जाना चाहिए। तो हमारे पास है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो -3। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और ये हो गया, तो ये हो गया x² 0 -3 यानी कि x² -3। तो हमारा जांच भी ये चेक्ड हो गया, CHECKED। तो इस तरह से ये जांच भी है कि देखिए अगर हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल करके उसके द्विघात बहुपद के फॉर्मूला में अगर रख रहे हैं वैल्यू, तो क्या ये द्विघात बहुपद आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है, तो जांच भी हो गया कि हाँ ये सही है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है, प्रश्न से शून्यकों का योगफल हमारे पास है, योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -3 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर हम जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या क्या हो जाएगा, x² माइनस योगफल कितना दिया हुआ है, तो -3 इंटू एक्स हो गया, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, तो x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस में 2। तो द्विघात बहुपद हमारे पास ये मिला, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कहा, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px
इज इक्वल टू 3x³ माइनस 3x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। और इसके पश्चात शून्य को और गुणनफलों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि p ऑफ x कितना दिया हुआ है, तो 3x³ माइनस 3x² माइनस 11x माइनस 3, और कह रहा है कि p ऑफ 3 इज इक्वल टू, फिर कह रहा है p ऑफ -1 और p ऑफ -1/3 अगर हम रखें तो क्योंकि ये शून्यक है तो इसके वैल्यू को इसमें रखने पर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो शून्य आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर वो शून्यक नहीं होगा। तो पहला देखते हैं रख करके, 3 × 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3। तो ये कितना हो गया, 3 × 3 का 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 × 3 का स्क्वायर 9 माइनस 33 माइनस 3 है। तो ये कितना हो गया, 3 7 जा 21 21 का 1, वैसे ये 81 होने वाला है। 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और 3 9 जा 27 माइनस 33 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 81 माइनस कितना हो गया, 7 3 10 3 3 6, सही से हो रहा है ना। 3x³ माइनस 11x माइनस तो 33 ना 27 तो माइनस 3 है, तो 3 3 6 और 7, ये तो इतना आ जाना चाहिए था, 81 ही आएगा इसका वैल्यू। और ये कितना होगा, तो 0 होगा। कहाँ पर गलती हो रहा है, 3x 3x² 11x माइनस 3 है, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 3 का स्क्वायर 9 11 3 जा 33 माइनस 3। कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है क्योंकि कट नहीं रहा था, तो इस जगह पर देखिए 5 है, क्वेश्चन गलत हो गया है। तो ये हो गया 5, तो 5 9 जा 5 × 9 ये हो जाएगा 45, ये हो गया 45। अब हो गया 3 3 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1 और 7 + 1 8 और 81 माइनस 8 क्या हो गया, तो 0। इस जगह पर वैल्यू 3 नहीं है, क्वेश्चन है 5, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम p ऑफ -1 निकालने जाएं तो कितना है, 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × -1 माइनस 3। तो ये हो गया -3, क्योंकि एक ये जो है कितना वैल्यू है, तो 3 है, तो एक माइनस रह जाएगा। और यहाँ पर इस स्क्वायर के कारण ये प्लस हो गया, तो ये हो गया -5 और ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस में 11 और ये हो गया -3। तो प्लस में 11 और 8 + 3 मतलब ये भी 11 हो गया, 11 में से 11 गया तो 0, यानी P1 पर भी वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, तो ये भी शून्यक है।
और फिर है -1/3, तो P ऑफ -1/3 का अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू -1/27 माइनस ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, और 5 बाय में ये 1/9, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 11/+11/3 -3, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 3 9 जा 27, तो ये हो गया कितना, एलसीएम 9 आएगा इसका, और माइनस में 1 माइनस में 5 प्लस 11, और ये हो जाएगा माइनस में 9 3 जा 27। ठीक है ना, तो कितना हो गया 9, और यहाँ पर 3 3 जा 9 ना, तो ये 33 हो जाएगा। तो सबको जोड़ने पर क्या 27 28 5 28 29 30 31 32 33, यानी 33 माइनस 33/9 हो रहा है, जो कि 0/9 हुआ, यानी कि इस पर भी वैल्यू 0 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो तीनों ही इसका शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ इसका भी शून्यक यही है। और अब चले आइए प्रश्नावली 2.2 यानी कि चैप्टर 2.2 ये है, और इसमें क्या कहा, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसको बनाना होगा। सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और ये जो है हमारे पास -2x, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि यहाँ जो भी वैल्यू है और यहाँ जो भी वैल्यू है इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 8 आएगा। और 8 का अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, और इसमें कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 में से -4x प्लस 2x अगर हम कर दें -8। ठीक है ना, तो ये जो है कि हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगा। और एक्स स्क्वायर इसमें से और इसमें से अब कॉमन लेना है, तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि 2 इसमें 8 में भी 2 छिपा हुआ है, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 करके ये आ रहा है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या नहीं तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है -2, और यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है प्लस में 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो है शून्य क्या क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू -2 एंड 4, यानी कि यही हमारा ये शून्य का आंसर हो जाएगा। और अगर आप सत्यता की जांच करना चाहें तो इसी में से हमारे पास है अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। और जांच अगर हम करना चाहें तो जांच के लिए द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और यहाँ से अगर हम क्या रखना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए तो कितना आएगा 4 में से अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा, चलिए -2 और प्लस में बीटा का वैल्यू 4 है, एक्स है, और ये हो गया प्लस में क्या तो -2 इंटू में 4। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 2 गया तो 2x, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चेक हो गया ना, क्योंकि सेम वैल्यू तो ये यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ पर भी जांच करने पर उतना ही आया, तो ये हो गया चेक्ड बोलिए या प्रूव्ड बोलिए, CHECKED, ये चेक हो गया, जांच हो गया इसका। ठीक है, देख लीजिए इसको। उसके बाद अब आगे बढ़े हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में है 1। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई ये फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अगर करें, बस दोनों में माइनस रख लेंगे तो 4s आ जाएगा। तो 2s माइनस 2s प्लस में 1, इस तरह से हुआ। बीच वाला वैल्यू को हम लोगों को फैक्टराइजेशन से लाना होता है, तो 2s माइनस 2s 4s हुआ। और अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो 4 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 और s आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है s, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसमें एक 1 गुना है। ठीक है ना, तो 4s माइनस 1, और यहाँ से 2s s माइनस 1 हुआ, और यहाँ से क्या निकालना होगा, तो यहाँ पर 2 भी रह गया ना, 2 2 ज़ा 4s, और यहाँ से माइनस में 1 अगर हम रखें तो 2s और माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 2s माइनस 1, ये हुआ। ठीक है, और अब यहाँ से 2s और ये 2s माइनस 1 को कॉमन अगर ले लें, तो इसको ढकने के बाद आपको क्या दिख रहा है 2s, और इसको ढकने के बाद माइनस 1, यानी कि दोनों ही कंडीशन में 2s माइनस 1 ही आ रहा है। तो अब कहेंगे कि अब या तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ ही सेम वैल्यू आने वाला है। तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इसलिए s का वैल्यू क्या आ गया 1/2, 1/2। और अगर आप जांच करना चाहें तो जांच करने के लिए द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू है 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1 एक्स प्लस ओहो वैल्यू यहीं रखना था ना, 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/4, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 एक्स प्लस 1/4, यानी कि 2 इंटू 2 2 ज़ा 1 कट गया, तो ये हो गया, इसको अगर हम px कहें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। एलसीएम लेने पर 4
इसमें ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। और इसको अगर हम 0 मान ले px को, तो ये 4 इससे क्या होगा, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1, यानी कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि ये देखिए तो बहुपद जो है हमारा 4x नहीं था, s था, x के जगह पर s रखेंगे तो 4s² माइनस 4s प्लस में 1 है ही, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी चेक्ड हो गया, इसका भी चेकिंग हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो सबसे पहले इसको px को अरेंज करना होगा, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, और 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 2 9 जा 18, और यहीं से 9 में से अगर हम 2 घटा लें तो 7 आ रहा है, तो आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ से क्या आ रहा है 6, नहीं कॉमन लेना है अब, तो पहले 3 दोनों में कॉमन है, उसके बाद एक x कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3 3 3 जा 9x, और यहाँ पर केवल और केवल प्लस में 1 अगर हम रख दें तो 2x माइनस 3, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 2x माइनस 3, जो दोनों में कॉमन है, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो बचता क्या है, इसको ढकने पर 3x और प्लस में 1 बचता है। और अब हम क्या करेंगे, अब या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ रहा है 3/2, और यहाँ पर 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ रहा है -1/3, ठीक है। और यही हो गया हमारे लिए अल्फ़ा, और ये हो गया हमारे लिए बीटा, ठीक है ना। तो अब जांच हम कर लें तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2, और बीटा का वैल्यू प्लस, और ये है माइनस में, तो आएगा -1/3 x प्लस 3/2 इंटू -1/3। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 6, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 इस कारण से, और 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2x प्लस नहीं, प्लस इंटू माइनस, -3 कैंसिल, 3 1 जा 3, ये 2 रह गया, तो 1/2, ठीक है। और ये हो गया x² माइनस 7/6 x माइनस 1/2, और यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लें 6 1 और 2 का, तो 6 आने वाला है 6, तो ये हो गया हमारे पास 6x² माइनस 7x, क्योंकि 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, इसलिए माइनस में 3, और p ऑफ x को अगर हम 0 मान लें तो ये 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 6x²
माइनस 7x माइनस 3, यानी कि ये हो गया 0 इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3, जो कि हमारे पास बहुपद सेम मिल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये भी वैल्यू हो गया हमारे पास चेक्ड। ठीक है। और अब बात करें अगर हम 4u² माइनस 8u, तो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ तो बीच में है नहीं, लास्ट में कुछ है नहीं, तो गुणा नहीं कर सकते हैं, तो यहीं से कॉमन ले लेंगे 2u, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यों, 4 भी तो आ रहा है, 4u इंटू u माइनस 2, तो 4u² माइनस 4 इंटू 2 8u, ठीक है ना। और अब यहीं से क्या कह सकते हैं, तो अब या तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा या u माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो गया u इज इक्वल टू 0/4, यानी u का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है। और यहाँ से u का वैल्यू क्या, प्लस में 2 मिल रहा है। तो जांच करने पर आप यही पाएंगे, ठीक है ना। 2 मैंने कर दिया है और आगे का आप कर देखेंगे। तो फिर देखिए ये भी हल्का है कि t² माइनस 15 दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू, तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, p ऑफ x को क्या करना होगा, 0 मान लेना होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो 0 इज इक्वल टू t² माइनस 15, तो ये हो गया t² इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस में 15, और t इज इक्वल टू रूट अंडर 15, यानी कि t का वैल्यू प्लस माइनस में, t का वैल्यू एक बार प्लस में 15 और दूसरी बार माइनस में रूट 15, ठीक है। और जांच अगर आप करना चाहें तो फिर से जांच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है प्लस में 15 रूट अंडर, और इसका वैल्यू है माइनस में रूट अंडर 15 इंटू एक्स प्लस रूट 15 इंटू माइनस में रूट 15। तो ये दोनों कट कर 0, x² माइनस 0x माइनस रूट 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर x हमारे लिए क्या है, तो t है, तो t² हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये हो गया स्क्वायर हटा तो रूट हटा, यानी कि रूट 15, ठीक है ना। तो देखिए ये रूट हट गया तो माइनस में 15 आ गया, जो कि सेम है, t² माइनस 15 t² माइनस 15, तो ये भी चेक्ड है। और थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहें कि रूट 15 से स्क्वायर कैसे हट जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है कि रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर, 1/2 पावर होता है। तो ये हो गया 15 पर 1/2 पावर, और उस पर भी पावर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा तो केवल 15 बचेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्क्वायर हटा तो रूट हटा। चलिए फिर है 3x² माइनस x माइनस 4। तो अब बात करें इसके बारे में, तो इसमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई 12 हुआ ना, तो 4 3 ज़ा 12, और 4 में से अगर हम 3 घटा लें तो x बचेगा, तो 3x² माइनस 4x प्लस में
3x, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो बड़े वाले वैल्यू में माइनस रखना होगा, और माइनस में 4, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ से 3 नहीं आ रहा है कॉमन, x आ रहा है, तो ये हो गया 3x माइनस 4, और यहाँ पर तो सब वैल्यू वही है तो केवल 1 रख देते हैं, 3x माइनस 4, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी तो कॉमन है नहीं, ये सेम टू सेम वैल्यू तो मैच कर ही रहा है ना, तो इस कारण से क्या करेंगे कि केवल और केवल यहाँ पर 1 रख देंगे। तो ये क्या हो गया, x 3x माइनस 4, पहले जो ये कॉमन था इसको ले लेते हैं, और जो उसके बाद इसको ढकने पर x मिलेगा और इसको ढकने पर प्लस में 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रखेंगे। तो 3, अब क्या करेंगे, अब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 1। अब अगर हम जांच करना चाहें तो फिर से हमारे लिए अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो जांच द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस माइनस में 1 है, तो इसको मिडिल ब्रैकेट करना होगा, x प्लस 4/3 इंटू में -1, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 माइनस 1 x माइनस 4/3, तो क्या दे रहा है वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4/3, तो थोड़ा लंबा जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गया तो 1/3x माइनस 4/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कैरी नहीं, ये एलसीएम लेंगे 1 3 और 3 का तो 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, और इधर हम लोगों को क्या कर लेना होगा, तो इसको px मान लेते हैं, और px का वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ज़्यादा लंबा गया नहीं, तो ये हो गया चेक्ड, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार, फिर से। अब क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई हैं। तो एक देख लीजिए, एक है शून्यकों का योगफल पहले दिया हुआ है, योगफल बराबर कितना है, 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया हुआ है -1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और देखिए तो ये योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है ये,
और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1। तो बस यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस में 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस में 1, और ये दे देगा, इसको अगर आप px मानते हैं इसको 0 लेना होगा, तभी ये नीचे का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और ये हो गया 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया ना, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इसका द्विघात बहुपद हो गया आंसर। चलिए फिर है दूसरा, क्या था कि दूसरा था शून्यकों का बहुपद, शून्यकों का योग, शून्यकों का बहुपद नहीं, शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था दूसरे में √2, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1/3। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबका वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2x प्लस 1/3, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, और ये एलसीएम 3 होगा, इसको 0 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 3 0 इंटू 3 यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1, और ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से ये भी वैल्यू आपको द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरे पर, और तीसरा है 0 और √5, 0 और √5, यानी कि सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू शून्यकों का गुणनफल कितना है तो √5। तो हम लोग इसको p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, यानी कि ये तो सीधा सीधा कोई भी चीज़ एलसीएम लेने के लिए नहीं है, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारे लिए द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, और फिर फोर्थ है, फोर्थ भी आसान है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 ही है, तो p ऑफ x क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा। तो फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये भी हो गया
ये चेक नहीं हो रहा है। आंसर द्विघात बहुपद हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। और अब बचा है 2/4 -1/4 और 1/4 है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। तो P ऑफ x लेना होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये ध्यान रखिए, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने का ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया x² माइनस 1/4 माइनस 1/4 x प्लस 1/4 और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4 से और इसको 0 लेंगे। तो 4x² माइनस x प्लस में 1, ये हो गया 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 4x² माइनस x प्लस में 1। तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 4x² माइनस x प्लस 1 और ये हो गया हमारे लिए द्विघात बहुपद आंसर। एक लास्ट बचा है कि 4 और 1 है, 4 और 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। तो P ऑफ x यानी द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पे क्या कीजिए, इसका वैल्यू रखिए। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1 और इसमें नो कैलकुलेशन। तो यही हो गया हमारा आंसर। और देखिए आज का जो चैप्टर था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है शुरू में समझने के लिए, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।